साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे खबर झारखंड में 10 का दम। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर झारखंड सरकार ने आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। झारखंड इस कानून को लागू करने वाला दूसरा राज्य है। इससे पहले गुजरात ने यह कानून लागू कर दिया था। 10% आरक्षण देने वाले कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 जनवरी को अपनी मंजूरी दे दी थी। इससे पहले ये बिल 9 जनवरी को संसद में पास हुआ। झारखंड सरकार की नौकरियों में बहाली और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2019 के बाद शुरू होने वाली है। इन सभी मामलों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये 10% आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले 50% आरक्षण के अतिरिक्त होगा। अब देखिए आप संक्रांति पर सियासी भोग। एक तरफ मकर संक्रांति के मौके पर अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर रघुवर सरकार ने बड़ी सौगात दी है, तो दूसरी तरफ संक्रांति पर राज्य में मीठी सियासत देखने को मिली। चूड़ा दही के बहाने विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा लगा। मिठास का मजा लेने कांग्रेस और जेवीएम के आला नेता तो पहुंचे ही, लेकिन जेएमएम की तरफ से किसी ने नुमाइंदगी नहीं की। आयोजन कांग्रेस की तरफ से था और इसमें जेएमएम का नदारद रहना महागठबंधन की एकजुटता के दावे पर फिर से सवाल उठा गया। झारखंड में भी कांग्रेस की तरफ से मकर संक्रांति यानी दही चूड़ा के भोज के बहाने विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय कार्यकर्ताओं के साथ हाथों में लटाई लेकर पतंगबाजी करते दिखे और बीजेपी के पतंग को काटने का दावा करते रहे। समर्थक भी साथ में उत्साहित होते रहे और तालियां बजाते रहे। इसके बाद सबों ने दही चूड़ा का भोज भी खाया और फिर बाबूलाल ने कहा कि आज के बाद देश और प्रदेश में मिठास ही मिठास होगी। सियासी मिठास और पतंग की पेंच के बीच सुबोधकांत ने भी खूब पेंच लड़ाए। संविधान के जो प्रियम्बल पे खतरा आ गया है उसकी रक्षा करना है, तो हम भी इंडिपेंडेंट होकर पॉलिटिक्स करते, लेकिन हम अपना स्पेस दे रहे हैं विपक्षी दलों को। आप सब लोगों को जो आने वाला समय में सब कुछ सामने आएगा और सब कुछ बता भी दिया जाएगा। झारखंड में महागठबंधन का पेंच आसमान में उड़ते पतंग की पेंच की तरह ही उलझा है। कांग्रेस की सियासी संक्रांति से हेमंत की दूरी अनसुलझे महागठबंधन की कहानी बयां कर रहा है, तो बीजेपी भी कांग्रेस के भोज से जेएमएम की दूरी पर निशाना साध रही है। मोदी जी के खिलाफ में ये सब एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले, ये सारे के सारे एक हो रहे हैं। कह सकते हैं कि झारखंड में संक्रांति के मौके पर भी सियासी खिचड़ी में एक बार फिर जेएमएम का झोंक नहीं लगा। साफ है कि 2019 की सियासत का स्वाद महागठबंधन के लिए जमता नहीं दिख रहा है। कुमार चंदन, जे मीडिया, रांची। अब दिखाते हैं आपको सुप्रीमो की फीकी संक्रांति। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संक्रांति काफी फीकी रही इस बार। प्रदेश भर से आरजेडी समर्थक अपने नेता के समर्थन के लिए रांची के रिम्स तो पहुंचे जरूर। समर्थक लालू यादव के लिए दही चूड़ा और सब्जी लेकर आए। हालांकि किसी को भी लालू प्रसाद से मिलने की इजाजत नहीं मिली। समर्थक उम्मीद कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा और तिलकुट खाएंगे। दरअसल किसी भी त्योहार को लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर धूमधाम से मनाते थे, अपने अंदाज में मनाते थे, मगर मकर संक्रांति के मौके पर पटना स्थित लालू राबड़ी आवास में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का जुटान होता रहा था इससे पहले, लेकिन ये जुटान इस बार मकर संक्रांति के मौके पर देखने को नहीं मिला। आरजेडी सुप्रीमो रिम्स में इलाजरत हैं और उन्हें कई तरह की बीमारियों ने अपनी चपेट में ले रखा है, लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें सीमित मात्रा में शुगर फ्री तिलकुट लेने का निर्देश दिया है। अब बात करेंगे बजट सत्र की। 17 जनवरी से 8 फरवरी तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन इतने अहम बैठक में ना तो नेता प्रतिपक्ष पहुंचे, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि। बैठक से दूरी बनाए रखने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सदन एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। लेकिन सवाल है कि जेएमएम का सदन के काम से लगातार भागना
कहां तक ठीक है। बजट सत्र से नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने बनाई दूरी। विधायक दल की बैठक से दूरी क्यों? जनता के मुद्दे से भाग रही है जेएमएम। झारखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर स्पीकर ने विधायक दल की बैठक बुलाई। सीएम रघुवर दास समेत कांग्रेस के अलावा कई विधायक पहुंचे। एजेएसयू कोटे के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत भी शामिल हुए, लेकिन जेएमएम ने अपने मन की स्पीकर के बुलाने पर वो बैठक में हाजिर नहीं हुई। न ही नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन आए और न ही उनका कोई प्रतिनिधि। 15 दिन का जो कार्य दिवस है, 15 दिन का जो कार्य दिवस है, उसमें सारे लोग को अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने क्षेत्र के विषय को रखने का मौका मिलेगा। और ये लंबा बजट है, ये लंबा बजट सेशन चल रहा है। निश्चित रूप से ये बजट सेशन अच्छा है। चुनावी वर्ष भी है और अभी एक स्वरूप चल रहा है, गठबंधन का स्वरूप चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी उससे हट के जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, और 17 को इसकी अहम बैठक भी है। तो जिस राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें करेंगे और अलग अलग तरीके से, कोई बनभोज के माध्यम। 17 जनवरी से 8 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। सत्र के बेहतर संचालन के लिए बनी रणनीति। स्पीकर ने अधिकारियों को दिए कई सुझाव। ये बजट सत्र क्योंकि लंबा है, लगभग 20 दिनों का है, तो इसमें पूरा विधि व्यवस्था को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर पूरा कारगर व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, इसकी समीक्षा हुई है और अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा हुई है। जिला बल के जवान रहेंगे और ऑफिसर्स की भी प्रतिनियुक्ति विधि व्यवस्था संचालन के लिए की जाएगी। इसके अलावा जो सीसीटीवी कवरेज है विधानसभा में प्रवेश द्वार है, उनको भी एक बार दुरुस्त किया जाएगा। बीते शीत सत्र के अलावा विधानसभा के पिछले कई सत्र को देखें तो सदन में जनता की बातें कम, विरोध के लिए विरोध के सुर ज्यादा दिखाई दिए हैं। बहस से ज्यादा हंगामा होता रहा है। ऐसे में जेएमएम ने बैठक से दूरी बनाकर हंगामे की चेतावनी देने की कोशिश की है। कुमार चंदन, जे मीडिया, रांची। भवनाथपुर में बन रहे जेल से जेएमएम को क्या डर लगने लगा है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपनी गढ़वा यात्रा के दौरान जेल निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने यात्रा के दौरान रैली भी की। भवनाथपुर को जेल की सबसे अधिक जरूरत है या अस्पताल और स्कूल की जरूरत है? संघर्ष है सत्ता का। सत्ता के लिए आम लोगों से सीधा संवाद, यानी राजनीति के हर पैतरे आजमाए जा रहे हैं। जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन ने तीसरे चरण की यात्रा के दौरान गढ़वा में बीजेपी पर जमकर वार किया, लेकिन स्थानीय विधायक को भी लपेट लिया। नौजवान संघर्ष मोर्चा के माननीय यहाँ पर आपके स्थानीय विधायक हैं, सुना है कि वो यहाँ पर वो जेल बनाने के लिए सरकार से फंड लेके आए हैं। गरीब के समर्थक नहीं है, बनिहार के समर्थक नहीं है, मजदूर के समर्थक नहीं है। भवनाथपुर को जेल की सबसे अधिक जरूरत है या अस्पताल और स्कूल की जरूरत है? बताइए। लेकिन ये महाशय स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी छोड़ करके जेल का व्यवस्था में लगे, तो जान लीजिए क्या होने वाला है। जेल पर जेएमएम की जिरह क्यों? अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? कानून व्यवस्था पर कैसा सवाल? हैरानी की बात है कि एक तरफ हेमंत सोरेन महिलाओं पर अत्याचार और प्रताड़ना की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जेल पर उन्हें आपत्ति है। यहाँ पर वो जेल बनाने के लिए सरकार से फंड लेके आए हैं। आप बताएं, आप लोग हमें भवनाथपुर को जेल की सबसे अधिक जरूरत है या अस्पताल और स्कूल की जरूरत है? विरोधाभासी बयान से क्या हेमंत सोरेन केवल वाहवाही बटोरना चाह रहे हैं? इस पर बीजेपी की तलखी स्वाभाविक है। हेमंत सोरेन को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो सही में सरकार काम कर रही है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, और कहीं गलतियां भी हो रही है तो उसकी आलोचना भी, सकारात्मक आलोचना भी करनी चाहिए। जेएमएम ने गढ़वा में मोटरसाइकिल रैली और रोड शो करके वोटरों को लुभाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। हर संभव तरीके अपनाए। भवनाथपुर की जनता की भावनाएं भुनाने के हर जतन किए। अब ये जतन जेएमएम को कितनी माइलेज देंगे,
वक्त की बात है। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। जेएमएम कांग्रेस कितने दूर कितने पास। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार धनबाद से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अजय कुमार ने इन अटकलों को राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के फैसलों पर छोड़ दिया। फिलहाल वो कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए कई दिग्गज उनसे संपर्क में भी हैं। हालांकि महागठबंधन में खींचतान के मसले को फिलहाल टालने की ही कोशिश की जा रही है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद कांग्रेस को झारखंड में भी अपनी जमीन मजबूत दिखती है। अपने को जेएमएम का बड़ा भाई मानने वाली कांग्रेस महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर भले ही कन्नी काटती रही हो, लेकिन लगता है कि वो जेएमएम के नेताओं के बीच सेंध लगाने में कामयाब रही है। पाकुड़ में गुटबाजी से परेशान जेएमएम के मंटू भगत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन ध्यान देने की बात है कि मंटू भगत पर पार्टी विरोधी कार्यों में शामिल होने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था, जिन्हें कांग्रेस ने जगह दी है। महागठबंधन में साथ होने के बाद जेएमएम के लिए मंटू कितने सहज स्वीकार होंगे, बात की बात है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जेएमएम के साथ कांग्रेस के मनमुटाव का ही नतीजा हो सकता है। हम लोग को लगा था कि हम किसान हैं तो हमारे खेतों में पानी आ जाएगा, हमारे घर में नौजवान लड़के हैं उनको नौकरी लग जाएगा। जो गरीब थी वो सोच रही थी कि हमारे जनधन खाता में 15 लाख रुपए आ जाएगा, लेकिन सारी चीज जो है एक जुमला बनकर रह गया। ये अभी देश में जनता का मूड बना है कांग्रेस की ओर। देश चाहता है कि, और खास करके युवा लोग चाहते हैं कि एक बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, राज्य में कांग्रेस की सरकार हो। जेएमएम के छोड़े लोगों को जगह देने का क्या मतलब? क्या कांग्रेस जेएमएम में फूट डालना चाहती है? क्या कांग्रेस और जेएमएम के बीच शीत युद्ध होगा? जेएमएम कांग्रेस के बीच कौन बड़ा है कौन छोटा? 17 जनवरी को दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक में साफ होगा, लेकिन यूपी में माया और अखिलेश के मिलने के बाद क्या झारखंड में कांग्रेस बैकफुट पर होगी? सभी राजनीतिक दल मिलकर एक सहमति पर आएंगे और उसकी घोषणा भी तुरंत हो जाएगी। कांग्रेस के आला नेता भी हम लोग से संपर्क में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से, और सभी बातें सकारात्मक है। झारखंड में अगर कांग्रेस की जेएमएम को घुड़की मिलती है, राज्य के राजनीतिक समीकरण नया मोड़ ले सकते हैं। धनबाद से नितेश, पाकुड़ से सोहन के साथ चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। अब आप देखिए, पहरे में ताला का तिलिस्म। संथाल परगना के जोनल कमांडर तालादा के मारे जाने के बाद भाग निकले 12 नक्सलियों के पीछे लगातार पुलिस पड़ी है। हेलीकॉप्टर से जंगलों की छानबीन की जा रही है। यही नहीं, रेल रूट लाइन से भी उनके सफाई की मुहिम चल पड़ी है। झारखंड के पनाब नक्सलियों को भारी पड़ रही 15 लाख रुपए के इनामी संथाल परगना का जोनल कमांडर तालादा के मारे जाने के बाद भाग निकले 12 नक्सलियों के पीछे पुलिस पड़ी है। जंगल पहाड़ हर जगह ढूंढा जा रहा है। धरती से लेकर आसमान तक हर जगह खोज हो रही है। हेलीकॉप्टर से शिकारीपाड़ा के जंगलों पर पुलिस के आला अधिकारी निकले। ये लोग कहाँ पर डेन छिपा हुए हैं और कहाँ पर इनका एस्केपिंग रूट्स है, वो सभी जो है हम रेकी करने वाले हैं। और कल हमको जो है कुछ सूचना मिला है, कुछ लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है एक एरियल रेकी कर रहे हैं ताकि हमारा फर्दर ऑपरेशन जो है इम्प्रूव हो जाए। ताला के मारे जाने के बाद पुलिस के हौसले बुलंद हैं। एसएसबी और जिला पुलिस की टीमें अभियान में जुटी हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी को तालादा मारा गया था। पाकुड़ के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार समेत 5 पुलिस कर्मियों की हत्या करने में भी तालादा का नाम शामिल था। एसपी बलिहार एवं उनके 5 अंगरक्षकों की हत्या के मामले में दुमका जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर मोहम्मद तौफिक अल हसन की अदालत ने 26 सितंबर 2018 को 2 नक्सलियों प्रवीण दा उर्फ सुखलाल एवं सनातन बास की उर्फ तालादा को फांसी की सजा सुनाई थी। प्रवीण दा गिरिडीह जिले के पीरटांड के बरवाडीह का रहने वाला था, जबकि सनातन बास की उर्फ तालादा दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के चिरुडीह का। तालादा के दस्ते के पहले भी पुलिस से कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी। दुमका और आसपास इलाके में नक्सली वारदात और लेवी वसूली के मामले में तालादा का दस्ता हमेशा सक्रिय रहता था। 50 से अधिक मामले तालादा पर दर्ज थे। झारखंड से नक्सलियों का नामो निशान मिटाने की कोशिश जारी है। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका।
चलिए आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 101 जोड़ों का गठबंधन। सीएम रघुवर दास धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 101 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और पिछले 5 साल से इस नेक काम संपन्न कराने के लिए समिति की सराहना की। सीएम ने कहा कि समाज के गरीब तबके के लोग के युवाओं के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन सच्ची सेवा है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। धनबाद में 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 जन्मों के बंधन में ये जोड़े बंधे। 5 साल से जारी इस नेक काम के लिए धनबाद की समिति की सीएम रघुवर दास ने सराहना की। सीएम ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उन्होंने जनता से किए हर वादे को पूरा किया है। मैं धनबाद के मेयर को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पूरे पैसे धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हमारी जनता, ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल मिले, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड पे खर्च कर रही है। 248 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर की सौगात। धनबाद को 15 दिनों के भीतर मिलेगी सौगात। पीपीपी मोड पर हॉस्पिटल के लिए जमीन देने का ऐलान। रघुवर दास ने विकास कार्यों को बगैर भेदभाव किए जाने का भरोसा दिया। कांग्रेसिया लोग खाली आपको वोट बैंक बनाया, कभी भारत का नागरिक नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी आपको भारतीय का नागरिक मानता। जितना हिंदू को अधिकार है, इस देश में रहने वाले मुसलमान को भी अधिकार। संबोधन के दौरान कुछ महिलाओं ने धनबाद में हवाई अड्डे की मांग की। इस पर उन्होंने बोकारो, देवघर, जमशेदपुर और पलामू के बाद धनबाद को हवाई सेवा की सौगात देने का वादा किया। बोकारो कंप्लीट होने के बाद धनबाद का भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है, वहाँ भी एयरपोर्ट खुलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है हवाई चप्पल वाला भी हवाई में उड़े। रघुवर दास ने शादी समारोह में शामिल जोड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कोयलांचल से 2019 के चुनाव में विकास को वोट करने का आह्वान किया। नितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, धनबाद। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। तो झारखंड में भी मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ लोगों ने दही चूड़ा और तिलकुट का आनंद लिया। इस मौके पर लोग दान पुण्य करते हुए भी नजर आए। मकर संक्रांति के मौके पर सूबे के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों में भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाने की होड़ मची रही। बाबा भोले के भक्त देवघर के विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर में सुबह से बाबा को भोग लगाने के लिए कतार में लगे दिखे। दरअसल स्थानीय लोग पहले बाबा मंदिर में भोग लगाते हैं, फिर अपने घरों में मकर संक्रांति मनाते हैं। दिल खाते हैं, दिल दान करते हैं। बाबा को कैसे बाबा को भी चढ़ाते हैं? बाबा को भी चढ़ा के ले आ रहे हैं।